जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़े खबर के संग में रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में सिसरिंगा घाटी कना एक तेज रफ्तार पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गए है। घटना में पिकअप सवार 7 महिला की मौत हो गई है। उन्हें तकरीबन 20 लोगन पूरा हादसा में घायल बताए जाते हैं। मृतक सबो लोगन महाराजगंज गांव के निवासी हवे। बताया जाते है कि महाराजगंज ले सगाई समारोह में शामिल होए बर रेरुमा यमन गे रहे हैं। सोमवार के मंझनिया तकरीबन 3:30 बजे सिसरिंगा घाटी कना दूसरे डहार ले आते एक तेज रफ्तार ट्रक पिकअप ला टक्कर मार दी से। टक्कर अत्यधिक जबरदस्त रही से कि पिकअप के परखच्चा उड़ गए। वही घटना में पिकअप में सवार 4 लोगन के मौका में ही मौत हो गए, जबकि 2 लोगन अस्पताल पहुंचत बेड़ा दम तोड़ दिए। इस घटना में मृतक सबो 6 महिला है। घटना में घायल लोगन ला इलाज बर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मजयगढ़ ले जाए गए है। वही घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हवा। फिलहाल पुलिस मामला की जांच में जुटे है। पिकअप और सामान लदे एक ट्रक के आमने सामने की टक्कर में लगभग 6 लोगों की डेथ हुई है। जो 4 ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, 2 को हॉस्पिटल में लाए जाने पे ब्रॉड डेड घोषित किए गए हैं। ट्रक चालक को इसमें पकड़ा गया है। बाकी सभी घायलों को जिला चिकित्सालय धर्मजयगढ़ में एडमिट कराया गया है। और ये मामला पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे मन संग जुड़त है। अविनाश, मानसून के बेरा है, ये घटना हुई है रायगढ़ में, का वजह निकल के सामने आवत है? का गाड़ी ओवरलोडेड रही से या ओवर स्पीड रही से? देखो आपला मैं बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात की जिन जगह में दुर्घटना हो है वो ब्लैक स्पॉट है। ट्रैफिक विभाग के नजर में लगातार वो घाटी में हादसा होत रही थे। सड़क काफी ढलान वाले हवे और आज भी जिन घटना हुई से वही जगह में हुए काबर की वो ब्लैक स्पॉट है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि जिन पिकअप रिस ओवरलोड रिस लगभग 25 से 30 जन मन पिकअप में सवार रही से और दूसरा जिन ट्रक चालक है, ट्रक में भी सामान बहुत ज्यादा मात्रा में लोड रही से। ओकर कारण दोनों गाड़ी के बीच में आपस में भिड़ंत हुए है। और जिन देखैया हमने प्रत्यक्षदर्शी मन बताया थे कि ट्रक की स्पीड भी बहुत ज्यादा रही से और पिकअप भी ढाल में रही से, तो दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा रही से। देखकर कारण मौका पे ही जो गाड़ी 3 से 4 पलटी खाई से बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई से। 4 जन के ऑन स्पॉट जो है मौत हो गई, जबकि 2 जन मन बहुत गंभीर रूप से घायल हो रही है। आसपास के लोगन मन जब देखिन तो अस्पताल पहुंचाए कोशिश करी, लेकिन तब तक पहुंचाए पहले 2 जन दम तोड़ दी। ओकर बाद भी अगर बात करें तो 15 जन ला बहुत गंभीर रूप से चोट आए है। तो सबसे बड़ा जन वजह आवे कि दोनों गाड़ी एक ओवरलोड रही से, बहुत तेज रफ्तार रही से। लेकिन अभी तक बता दूं आप लोग की घटना के बाद पुलिस चालक ला गिरफ्तार नहीं कर पाए। गाड़ी हालांकि जब्त करे पुलिस अभी, लेकिन जब गंभीर मन है तब के सब के इलाज जिन सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में चला थे। बिल्कुल अविनाश, और दिन तरह ले तस्वीर सामने आए हैं, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। IBC 24 अपन दर्शक मन ले यही अपील करते कि देखो 2 तरह के सामने आए हैं मामला में कि एक तो गाड़ी ओवर स्पीड रही से, दूसरा ओवरलोडेड रही से, जिन अपन तरह ले बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसा झन कराए लोगन। जम्मो जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे खबर विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खनिज विभाग के समीक्षा बैठक ली। ये समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अधिकारी मन मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबो अधिकारी मन ला खनिज ले राजस्व बढ़ाए ला लेके चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल जिला न्यास निधि सहित दूसर मुद्दा ला लेके अधिकारी मन ले चर्चा करेंगे। उन्हें खनिज की उपयोगिता के संगे पर्यावरण ला घलो सुरक्षित राखे के निर्देश देने। मुख्यमंत्री मंगलवार के ऊर्जा विभाग की बैठक ली। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्व, वन और कृषि विभाग के अंतर्गत योजना मन के समीक्षा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम मंगलवार के अपन कार्यकाल के दूसर साल ला पूरा करे जाते। एक पहले आज मोहन मरकाम रायपुर में मीडिया ले मुखातिब हुई है। मोहन मरकाम अपन अध्यक्ष कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई है। मोहन मरकाम बताई कि कांग्रेस संगठन में सबो नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करत हवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के कामकाज शानदार चलत है। एकरे भरोसा 2023 में छत्तीसगढ़ में एक घाव फेर 70 ले ज्यादा सीट के संग कांग्रेस सरकार बनाही। निगम मंडल के दूसरे सूची ऊपर मरकाम कहीन की एक फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला करना है। 2 साल के कार्यकाल में हम लगभग सभी चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इस सफलता के पीछे हमारे जाबाज कार्यकर्ता, जाबाज साथियों का योगदान है। तो हम लोग सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के भावनाओं का कद्र और एक दूसरे के जो बातें हैं उन बातों का भी हम लोग ख्याल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
एटी जगदलपुर में सारके गुड़ा के बरसी ऊपर विशाल जनसभा के आयोजन करेगी से हजारों की संख्या में आदिवासी यहाँ जुटिन है और न्याय के मांग करें हैं। बता दें कि 28 जून 2012 के सारके गुड़ा में कथित नक्सली मुठभेड़ में महिला और लड़का सहित 17 आदिवासी मारे गए रही। मामला के न्यायिक जांच करेगी रही से और जांच में उजागर हो रही इसके मारे गए ग्रामीण नक्सली नहीं रहे। बस्तर में होत प्रदर्शन ऊपर मोहन मरकाम कहे हैं कि राज्य सरकार के कामकाज के चलत नक्सलिया परास्त हुए हैं, लिहाजा नक्सली आदिवासी मनला आगू करके लड़ाई लड़त है। उन्हें सारके गुड़ा और जीरम के नक्सल घटना ऊपर अब तक नहीं हुए कार्रवाई ला लेके उमन कहें कि कानूनी प्रक्रिया के चलत कार्रवाई में देरी हुआ थे। मोहन मरकाम के बयान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करत हुए कहें कि सिलगेर और सारके गुड़ा के पीड़ित मनला अब तक न्याय नहीं मिल पाए है। प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा क्षेत्र की जनता को कोरोना बीमारी के संबंध में समझाइश दी गई थे। इसके बावजूद नक्सली एवं नक्सल समर्थक लोग ग्रामीण को दिग्भ्रमित करते हुए कोरोना बीमारी से वनांचल क्षेत्र में कुछ असर नहीं पड़ेगा करके उन्हें गलत जानकारी देकर उनका मीटिंग जुलूस रैली में जाने के लिए जबरन उनका परेशान की जा रही है। सिलगेर को घटना है, सोची समझी रणनीति नक्सलियों की है, आदिवासियों की उसमें कोई घटना नहीं। आदिवासी तो विकास चाहते हैं, आज अपने आदिवासियों को आगे करके वो अपने अस्तित्व बचाना चाहते हैं, मगर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में सिलेगर का जो मामला आया और इसके बाद में आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में आक्रोशित है। सारके गुड़ा का जो मामला, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है लेकिन अभी उसका प्रतिवेदन अप्राप्त है। कहीं न कहीं आदिवासी समाज की नाराजगी सरकार के प्रति है। इति भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ आज धान भंडारण केंद्र के जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे है। ये रिपोर्ट के आधार पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन 9 लाख क्विंटल धान के बर्बाद हुए के जानकारी दें। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहें कि किसान मोर्चा प्रदेश के सब्बो जिला में मौजूद धान संग्रहण केंद्र में राखे धान के जांच करे बर जांच दल गठित करे रही से। ये जांच दल विगत 19, 20 और 21 जून के समिति मन में पहुंच के धान के संबंध में रिपोर्ट ला तैयार करे है। किसान मोर्चा प्रदेश सरकार ऊपर यह आरोप तक लगाए है कि बगैर सर्वे के कोरोना काल में किसान मन के 56,6236 हेक्टेयर रकबा कम कर देके है। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल मीडिया ले चर्चा करते हुए कहें कि ये जांच रिपोर्ट पूरा तरह ले सही है और आंकड़ा में कोई भी गलती नहीं है। यदि सरकार ला लगते कि गलत है तो जांच करा ले जाए और यदि हम दोषी हैं तो हमारी रिपोर्ट गलत है तो हमारे ऊपर FIR करवा ले। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू कहें कि धान भीग के खराब हुए नेशनल क्राइम है, एक ऊपर सरकार ला जवाब देना चाहिए। उमन यहू कहें कि धान भीगे है और शॉर्टेज तक हुई है। और मांग करती है कि जो सरकार जानबूझकर हमारे मेहनतकश किसानों का एक एक दाना जो मेहनत से कमाते हैं उसको जानबूझकर सड़ाने का काम किया है, इसको राष्ट्रीय क्षति और राष्ट्रीय अपराध करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए। अनेक उपार्जन केंद्रों में आज धान सड़ रहा है। कल ही का रिपोर्ट है कि वहाँ अंकुरित धान वहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से ये जनता के पैसा की बर्बादी है, इसको राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से जनता की बात है, ये किसानों की बात है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल के एक सूची तैयार कर ली गई है। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के। पेंड्रा पहुंचे अटल श्रीवास्तव मीडिया ने बात करते हुए कहें कि सीएम भूपेश बघेल संभावित लोगन के नाम की सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया के अनुमोदन होना बाकी है। अटल श्रीवास्तव यह कहें कि बीते 2.5 साल में अधिकांश वक्त कोरोना संक्रमण ले जूझत बीत गए, फिर अब आगे के 2.5 साल में तेजी ले काम हो ही। बता दें कि बिलासपुर ले अटल श्रीवास्तव और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ले उत्तम वासुदेव के नाम निगम आयोग बर संभावित की सूची में शामिल हवाए। ये दोनों ही नेता मन सौजन्य मुलाकात घलो करें। देश भर में बढ़त पेट्रोल डीजल के दाम ले परेशान होकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ अपन मांग ला लेके सड़क में उतर आए हैं। संघ के यात्री किराया बढ़ाए समेत कई मांग हवे। वहीं रायपुर के ट्रांसपोर्टर मन के कहना है कि कहूं सरकार उकर मन के मांग ला नहीं माने तो मन 14 जुलाई के सब्बो बस ऑपरेटर के संग में महादेव घाट में जल समाधि ले ली। रायगढ़ जिला ले ट्रांसपोर्टर कहें कि किराया में 40% के बढ़ोतरी नहीं करे जाही तो उमन 10 जुलाई के बाद ले बस परिवहन बंद कर दी। वहीं अंबिकापुर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करत बस ऑपरेटर
ऑपरेटर घलो किराया में बढ़ोतरी के मांग करे हवन। इति कोरबा के बस संचालक सिटी बस ला 16 किलोमीटर के दायरा में चलाए के दिसंबर तक के टैक्स ला माफ करे के और 40% किराया ला बढ़ाए के मांग करीन है। इति गौरला पेंड्रा मरवाही जिला के बस मालिक मनता को गौरला बस स्टैंड में धरना दिन है और मन कहिन कि सरकार ला हमार मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। 9,000 बस ऑपरेटरों में से लगभग 1,08,000 कर्मचारी हैं। अगर हमारा किराया नहीं बढ़ेगा और बसें बंद हो जाएंगी तो ये 1,08,000 कर्मचारी भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सारे बस ऑपरेटर इकट्ठे होकर कानून नदी में जाके अपना जल समाधि देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में विवाद थमे के नाम ने लेवत है। पहली कोर्ट के आदेश लेके सियाराम साहू अध्यक्ष पद के पदभार संभाले रही से तो हुए आज एक घाव फेर आयोग कार्यालय पहुंच के जमीन में बैठ के आवेदन ऊपर सुनवाई मन करे। सियाराम साहू बताई कि आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ओकर कोई मदद नहीं करते। राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन करत है। उमन यहू कहेन कि ओकर कार्यकाल 3 अगस्त तक हवे, तब तक अध्यक्ष पद में काबिज रही। सियाराम साहू ले गोठबात करें संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद जो है सियाराम साहू अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे और अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिए थे, लेकिन अब तक जो है अध्यक्ष पद का जो कक्ष है उसका जो ताला है वो नहीं खुला है। उसको लेकर नाराजगी जताते हुए सियाराम साहू आप देख सकते हैं और सीधे हम जो है सियाराम साहू जी से चर्चा करेंगे। सियाराम जी, आखिर फिर से क्या नाराजगी दिख रही है आपकी? कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैंने अपना कार्यभार 11 तारीख को शुरू किया, 11/6 को, और तब से मैं अभी तक अपना काम कर रहा हूं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज 15-16 दिन हो गया, मेरे कक्ष का ताला अभी भी नहीं खुला है और न ही मुझे शासन और प्रशासन से कोई सहयोग मिल रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी केवल शासन की ओर देख रहे हैं। उधर से आदेश आएगा तब हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। लास्ट सवाल, आपका कार्यकाल अभी कितने दिन बाकी है? मेरा कार्यकाल 3 अगस्त को मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये थे सियाराम साहू जी, जो आप देख सकते हैं कि जमीन पर बैठकर ही जो है सुनवाई कर रहे हैं और लोगों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगामी जो 2 महीने हैं वो कामकाज संभालेंगे। वही जो थानेश्वर साहू जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन ने आयोग का अध्यक्ष बनाया है, उनका अब तक जो है इस पर कोई जवाब नहीं आया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर ये विवाद थमेगा कि नहीं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बड़बुआगे वैक्सीनेशन ला बढ़ावा देवर अब महाविद्यालय स्तर में घलो प्रयास शुरू हो चुके हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय है आज ले उत्तर पुस्तिका जमा करे बर अवैया छात्र मन ला वैक्सीनेट करे के निर्देश दे है। विश्वविद्यालय के सब्बो कॉलेज ला ये कहे गए है कि जोन छात्र मन वैक्सीन नहीं लगवाए है ओमन ला जल्द ही वैक्सीन लगवाए जाए। अगर कोनो महाविद्यालय के कैंपस छोटे हवे तो उकर लिए घलो अलग से व्यवस्था करे जाए। आसपास के कोनो भी महाविद्यालय में जाके वैक्सीनेशन करवाए जा सकते। रविशंकर विश्वविद्यालय में ये प्रक्रिया 2-3 दिन पहले ही शुरू कर दे के रही से फिर महाविद्यालय में आज ले ये प्रक्रिया ला शुरू करेंगे है। मुझे बहुत अच्छा लगा वैक्सीन लगाई और मैम लोगों ने भी बोला था कि लगाइए आप लोग, मतलब आप लोग लगाओगे तभी तो ये जनरेशन के लोग ऐसे समझेंगे ऐसे करके, और अच्छा लगा। अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। ऐसे गलत है कि बोलते हैं ना वैक्सीन में कुछ वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगाएंगे हम और अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम कोविड के खिलाफ ऐसे आगे रहेंगे तो ही हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो डर रहे हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि आके प्लीज़ कोरोना का वैक्सीन लगवाइए। इसे डरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके शरीर में प्रतिरोधक की क्षमता को और बढ़ाता है। बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारा बच्चे आ रहे हैं, वहाँ टीकाकरण हो रहा है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं बन पाई है, उनका आसपास से कॉलेज में करने का व्यवस्था किए हैं। आज डागा कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय है, वहाँ के छात्र आ रहे हैं, उनका लगभग 250 के आसपास आने का है। राजधानी रायपुर में लंबा लॉकडाउन के बाद एंटरटेनमेंट घलो अब अनलॉक हो गए हैं। रायपुर में सिनेमा हॉल, थिएटर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल के ला खोले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक संगे सामूहिक स्थल जैसे कि जंगल सफारी, तेली बांधा और बूढ़ा तालाब सहित पुरखौती मुक्तांगन भी खोले के अनुमति जारी कर दिए गए हैं। ये संबंध में कलेक्टर
सौरभ कुमार आदेश जारी कर दे हैं सब्बू पार्क और सार्वजनिक स्थल ला रात 8 बजे तक अब खोले जा सके। उन्हें सिनेमा हॉल और थिएटर के संचालन 50% दर्शक के संग करे जा सके। अनलॉक के जायजा ले हमारे सहयोगी तहसीन जैदी है। लंबे लॉकडाउन के बाद राजधानी रायपुर जो है अब अनलॉक होना शुरू हो गई है और अनलॉक की श्रेणी में एक और कदम जो है वो प्रशासन ने यहाँ बढ़ाया है। और जिस तरीके से लोगों को काफ़ी दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि जो लोग पार्क हैं, जो थीम पार्क हैं और उसके अलावा जो प्रकृति मुक्तांगन है, जंगल सफारी है, जो सिनेमा घर हैं, वो काफ़ी दिनों से खोलने का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। और जिस तरीके से अब जो है वो प्रशासन ने यहाँ पे अनुमति यहाँ पे जारी की है। जिस तरीके से कलेक्टर रायपुर ने इस बात के आदेश जारी किए हैं कि सभी जो पार्क हैं, थीम पार्क हैं, प्रकृति मुक्तांगन है, जंगल सफारी है, बूढ़ा तालाब है और तेलीबांधा मरीन ड्राइव जो है उसको पूरी तरह से अब अनलॉक कर दिया है। और वहाँ पे और जिस तरीके से उसके साथ में अब जो सिनेमा घर और आइनॉक्स और जो मल्टीप्लेक्स हैं उनको अपनी क्षमता के 50% बैठक क्षमता से उसको खोलने की पूरी तरह से अनुमति यहाँ पे दे दी है। और जिस तरीके से जो गाइडलाइन है जिला प्रशासन की वो उसको फॉलो करने के यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं। और जिस तरीके से अभी IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि अभी जो खतरा जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है, तो इसलिए प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसको पालन करने में ही सबकी सुरक्षा है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। महासमुंद जिला में गार्डन बनाए के नाव में उद्यानिकी विभाग में लाखों रुपया के भ्रष्टाचार के मामला आगो आए हैं। स्व सहायता समूह के महिला और जिला पंचायत सदस्य मन उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मन पर आरोप लगाए हवाए और जांच के मांग करत हुए कार्रवाई के मांग करे हैं। उन्हें उद्यानिकी विभाग के आला अधिकारी जिला पंचायत डहार ले पौधा लगे हुए के बात कहा थे। असल में 2 हेक्टेयर में 36 लाख रुपया में निर्मित गार्डन जो महिला समिति द्वारा संरक्षित भूमि वृंदावन गार्डन बरोड़ा बाजार के नाम ले जाने जाते एक निर्माण जिला पंचायत ले वर्ष 2017 में करवाई गई रही से। उद्यानिकी विभाग ला कार्य एजेंसी बनाई गई रही से और वर्ष 2020 में उद्यानिकी विभाग ग्राम पंचायत बरोड़ा बाजार के सरपंच ला उद्यान के देखभाल पर सौंप दे रही से। ऐतिहासिक नगरी आरंग में लगातार पुरातत्व महत्व के प्रतिमा मिले के क्रम जारी है। यही कड़ी में इतवार के घलो दीवार निर्माण पर करे जात खुदाई में कई प्राचीन प्रतिमा मिले हवाए। भाण देवल मंदिर ले 300 मीटर दूर शिक्षक होरीलाल पटेल के घर ले लगे खाली जमीन के खुदाई के बेरा 3 ले 4 टुकड़ा में मूर्ति मिले हैं। साफ सफाई करके टुकड़ा मिले में बहुत सुंदर प्रतिमा दिखाई दी से। बतादन की 5 सप्ताह ही आरंग के झलमला तालाब और अंधियार खोप तालाब के खुदाई के दौरान घलो 6वीं ले 11वीं सदी के कई प्राचीन मूर्ति यहाँ मिले रही से। जिला रायपुर के घासीदास संग्रहालय में संरक्षित करेगे हवाए। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज बार अत के मोलदविदा जोहार।